अब अन्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, सोच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप में बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है, वो राजा के लिए दंडनीय। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और अपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। बेटा, ग्रस्त धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनवांछित लोक को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा असुर, ये सभी ग्रस्त से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्ति लाभ करते हैं तथा क्या यह हमें भी कुछ देगा, इस आशा से सदा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, वेदत्री रूप धेनु सबकी आधारभूता है। उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसको पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और अपूर्त धर्म उसके दो सींग या अच्छी अच्छी सुक्तियाँ हैं। उसे धेनु के रोम है। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वो वेदत्रयी रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। और स्वाहा देवयज्ञ, स्वाधा पृथ्वीयज्ञ, वस्त्राकार ऋषि और आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उसके 4 स्तन हैं। स्वरूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वस्त्रकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते हैं। इस प्रकार यह त्रिमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है, वह अत्यंत पापाचारी है। उसे अंधतामित्र एवं तामित्र नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता आदि बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, वह स्वर्ग में जाता है। अर्थात बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्रचित से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से देवता की पूजा करके आहुतियों के द्वारा अग्नि को तृप्त करें, तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विष्णु देवों के उद्देश्य घर के मध्य भाग में बलि पूजा उपहार अर्पण करें। पूर्व और उत्तर के कोण में मंदवांतर के लिए बलि प्रस्तुत करें। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि अर्पण करे। घर के बाहर चारों ओर आर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित हो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तत्परता से पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। और इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रतापूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदरपूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चंडालों तथा पक्षियों के लिए भी पृथ्वी पर अन्न रखा दे और वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल और सायंकाल आवश्यक बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखें। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, धूप आदि के द्वारा उसका सत्कार करें। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र के अतिथि न बनाए जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो, जो उसी समय वहाँ उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे अकिचन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुष को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करे, उसका गोत्र और शाखा ना पूछे।
उसने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी ना करे। उसकी आकृति सुंदर हो या सुंदर उसे साक्षात प्रजापति समझे, वो नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर ग्रस्त पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो उस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वो मनुष्य पाप भोजी है। वो केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर में निराशा होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदरपूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन करावे। अन्न में से अग्रसन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रसन और अग्रसन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने विभव के अनुसार हंतकार, अग्रसन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण ना करें। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा रोगियों का भोजन करावे। इनके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा किचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता हो तो ग्रस्त पुरुष विभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो सजाति बंधु अपने किसी भी धनी सजाति के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है, वो उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वो धन्य मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करें। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहाँ आ जाए उसकी यथाशक्ति सैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करे। बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त रहते हैं कल्याण की वर्षा करते हैं।